प्राचीन तक्षशिला नगरी में एक दिन एक युवा लड़का बहुत परेशान होकर आचार्य चाणक्य के आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह थका हुआ और उदास था। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उसने कहा, आचार्य, मेरी जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं, परंतु सफलता मुझसे दूर भागती है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। चाणक्य जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आओ पुत्र, बैठो, जल पियो और पहले मन को शांत करो। जब मन अशांत होता है तो समाधान भी स्पष्ट नहीं दिखता। लड़का बैठ गया। कुछ क्षणों की मौन के बाद चाणक्य बोले, बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? लड़के ने कहा, आचार्य, मैं बहुत मेहनत करता हूं, परंतु सफलता नहीं मिलती। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया मेरे विरुद्ध है। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, याद रखो, जो व्यक्ति परिस्थितियों का दोष देता है वह अपनी शक्तियों को खो देता है। सफल वही होता है जो परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। आग को कोसने से अच्छा है कि उससे प्रकाश लेना सीखो। लड़का बोला, पर आचार्य, जब कोई हमारा साथ न दे तो क्या करें? चाणक्य बोले, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों पर निर्भर रहने वाला सदा दुखी रहता है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ो। लड़का बोला, परंतु आचार्य, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले तो मन टूट जाता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, फल की चिंता मत करो। कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल तो समय और परिस्थिति के अनुसार मिलेगा। कभी कभी ईश्वर भी परीक्षा लेता है कि क्या तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो या नहीं। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक चींटी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बार बार फिसल जाती थी। लोग हंसते थे, पर वह नहीं रुकी। आखिरकार वह शिखर पर पहुंची। क्यों? क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा था। पुत्र, यही जीवन का नियम है। जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। लड़के ने कहा, आचार्य, मेरे शत्रु बहुत हैं। लोग मेरा अपमान करते हैं। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, शत्रु को कभी छोटा मत समझो, पर उससे डरना भी नहीं चाहिए। शत्रु हमें हमारी कमजोरी दिखाता है, इसलिए शत्रु भी एक शिक्षक है। जब तुम्हारे विरोधी अधिक हों, समझ लो तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि भीड़ हमेशा सुविधा में चलती है, पर सत्य का मार्ग कठिन होता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही भविष्य में सम्मान पाता है। लक्ष्य बड़ा हो तो अपमान भी छोटा लगता है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा लक्ष्य में लगाता है तो अपमान अपने आप मिट जाता है। लड़के ने पूछा, आचार्य, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, सफलता का रहस्य 3 बातों में है। 1, समय का मूल्य जानो। 2, कर्म में निष्ठा रखो। 3, और अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जो समय बर्बाद करता है वह अपने जीवन का सोना खो देता है। जो कर्म में आलस्य करता है वह अवसर खो देता है। और जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता वह अपने जीवन की दिशा खो देता है। फिर वे धीरे से बोले, पुत्र, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति कल पर टालता है उसका आज भी चला जाता है। इसलिए जो करना है अभी करो। लड़का अब समझ चुका था कि उसकी समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसने कहा, आचार्य, मुझे अब समझ आया कि मेरी हार मेरे बहाने थे, न कि भाग्य। चाणक्य ने कहा, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। कर्मशील मनुष्य कभी भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता। वह अपना भाग्य स्वयं रचता है। लड़का बोला, आचार्य, मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं? चाणक्य ने कहा, यदि तुम्हारे मार्ग पर कठिनाइयां हैं तो समझ लो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सुख का मार्ग हमेशा नीचे जाता है और सफलता का मार्ग ऊपर चढ़ाई वाला होता है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है उसे कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात और याद रखो, जिस व्यक्ति के पास संयम है वही सबसे बड़ा विजेता है। जो अपने क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण रखता है वही संसार को जीत सकता है। दुनिया को जीतना सरल है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन। लड़के ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, आचार्य, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, कर्म करूंगा। चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलना। 1, सत्य का साथ देना। 2,
कर्म करते रहना। 3 और कभी हार न मानना। जो इन तीनों का पालन करता है वही जीवन में विजयी होता है। लड़का दृढ़ निश्चय के साथ चला गया। उसके कदम अब पहले से अधिक मजबूत थे, क्योंकि उसे चाणक्य की नीतियां और जीवन का आधार मिल चुकी थी।